हाथरस केस के बाद देश भर में आक्रोश है। यूपी सरकार ने साफ कर दिया है वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द हाथरस कांड की हकीकत दुनिया के सामने होगी। लेकिन इस घटना के बाद हमने पिछले सालों में सामने आए उन मामलों की खोज खबर शुरू की जिनमें इंसाफ अभी भी बाकी। ऐसा ही एक मामला 2019 में मध्य प्रदेश की राजधानी में सामने आया, जिसमें रेप के बाद एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रिकॉर्ड समय में दोषी को फांसी की सजा भी दी, लेकिन परिवार को अब तक न्याय नहीं मिला। जो अभी तक फांसी की सजा सुनाई है, फांसी दी नहीं है। वो आराम से खा रहा, पी रहा, जी रहा है। फांसी की ज्यादा सुनाने से क्या होता है, उसको दो फांसी। एक साल हो गया। ऐसे देशों में फांसी दी जाती है, ऐसे इस देश में फांसी दी जाए ना, वो तो आज़ाद है ना। ऐसे में किसी का खून या मर्डर करके चला जाए, मैं तो आराम से खाऊं। इंसाफ की गुहार लगाते इन माता पिता की अब एक ही आस है कि उनकी बच्ची के गुनहगार को जल्द से जल्द फांसी मिले और उन्हें न्याय मिले। लेकिन इंतजार है कि खत्म नहीं होता और हौसला टूटता जाता है। ज्यादा सुनाने से क्या होता है, उसको दो फांसी। एक साल हो गया। 8 जून 2019 यही वो तारीख थी जब भोपाल के कमला नगर इलाके की इस मांडवा बस्ती में 9 साल की एक मासूम के साथ बलात्कार किया गया, फिर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। वारदात ने भोपाल समेत पूरे प्रदेश को झकझोर दिया। कैंडल मार्च निकाले गए और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ। लापरवाही के आरोप में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जन आक्रोश का असर ये हुआ कि पुलिस को दबिश देकर खंडवा के ओंकारेश्वर से आरोपी विष्णु को गिरफ्तार करना पड़ा। पीड़ित परिवार के इस पड़ोसी आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसी के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए, 40 गवाहों के बयान कराए, डीएनए और ब्लड सैंपल समेत 22 सैंपल्स की जांच कराकर चार्जशीट पेश की और रिकॉर्ड 32 दिनों में कोर्ट ने फैसला सुना दिया। 11 जुलाई 2019 को बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी विष्णु को फांसी की सजा सुनाई गई। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, साइबर इन्वेस्टिगेशन, सभी चीज़ों को इसमें हमने संकलित किया था और सभी ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन का कंधे से कंधा मिला के तस्दीक की, जिसकी वजह से इसको 1 महीने में फांसी की सजा करा पाए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार को लगा कि उन्हें इंसाफ मिल गया। राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि और रहने को घर दिया। बेटी के साथ वारदात के बाद पूरे परिवार ने मांडवा की बस्ती को छोड़ दिया। उम्मीद थी कि दोषी को जल्द फांसी मिलेगी, लेकिन ये एक मृगमरीचिका साबित हुआ। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के 1 महीने के अंदर यानी अगस्त 2019 में केस हाई कोर्ट पहुंचा और अब 1 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन मामला हाई कोर्ट में लंबित है। पीड़ित परिवार का इंतजार लंबा होता जा रहा है। कोर्ट में मामला इतना लंबा खींच चुका है कि वारदात की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी भी हताश हैं। जो प्रक्रिया हुई है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं है सर, आज कम से कम 1-1.5 साल होने पे आया। वो आरोपी बिल्कुल जेल में हैगा, वो तो अच्छा खा पी रही है। मुझे कोई समझते नहीं जब तक उसे फांसी नहीं मिलना चाहिए। उसे फांसी तो मिलना चाहिए। कोर्ट ने तो आर्डर दे दिया फांसी का, यहाँ से तो हो गया। अब आगे चल के 1.5-2 साल हो गई, फांसी अभी तक नहीं हुई सर उसका। हाई कोर्ट का फैसला कब तक होएगा? अब 1 साल हो गया, हाई कोर्ट का फैसला ही नहीं हुआ अभी तक। कब तक होएगा? हाई कोर्ट का होना चाहिए नहीं, अब तक उसको फांसी देना चाहिए। आज हमारी गई है, कल दूसरी, अभी 2-4 दिन हुआ, उसके पहले एक लड़की के साथ हादसा होगा। हमारा काम लोअर कोर्ट तक ही सीमित है, तो वहाँ से हम फांसी की सजा करा देते हैं, उसके आगे हमारे हाथ में नहीं है। मासूम बच्चियों से बलात्कार की घटना पर बढ़ते जन आक्रोश को देखते हुए मध्य प्रदेश में दिसंबर 2017 में कानून बना। नाबालिग के साथ रेप के केस में फांसी की सजा तय हुई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून बनने के 27 से ज्यादा मामलों में दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है, लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले के बाद की कानूनी प्रक्रियाओं की मियाद तय नहीं होती। फांसी की ज्यादा सुनाने से क्या होता है, उसको दो फांसी। एक साल हो गया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।